हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। कॉमर्शियल सब्जेक्ट के पार्ट 1 में कुल 30 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न पिछले पूछे गए हैं और आगामी आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टिकट इज प्रोहिबिटेड। रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार कुछ टिकटों का हस्तांतरण निषिद्ध है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 53, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 54, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 55, चौथा ऑप्शन है सेक्शन 50। सही आंसर है सेक्शन 53। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 pulling a large chain without valid reasons shall be prosecuted। रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार वैध कारण के बिना अलार्म चेन खींचने पर मुकदमा चलाया जाएगा? पहला ऑप्शन है सेक्शन 141, दूसरा सेक्शन 142, तीसरा सेक्शन 137, चौथा सेक्शन 138। सही आंसर इसका है सेक्शन 141। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर टिकट इज प्रोहिबिटेड। रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार उचित टिकट के बिना यात्रा करना निषिद्ध है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 54, दूसरा सेक्शन 55, तीसरा सेक्शन 137, चौथा सेक्शन 138। सही आंसर इसका है सेक्शन 55। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज फॉर AC3 क्लास? AC3 श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क कितना है? पहला ऑप्शन है ₹20, दूसरा ₹40, तीसरा ₹30, चौथा ₹50। सही आंसर इसका है ₹40। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज फॉर AC2 क्लास? AC2 क्लास के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? पहला ऑप्शन है ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹30, तीसरा ऑप्शन ₹40, चौथा ऑप्शन ₹50। सही आंसर है इसका ₹50। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज फॉर स्लीपर क्लास? स्लीपर क्लास के लिए आरक्षण शुल्क क्या है? पहला ऑप्शन है ₹20, दूसरा ऑप्शन ₹30, तीसरा ऑप्शन ₹40, चौथा ऑप्शन ₹50। सही आंसर इसका है ₹20। क्वेश्चन 7, इन हाउ मेनी डेज इन एडवांस सीजन टिकट इज रीन्यूड। सीजन टिकट का नवीनीकरण कितने दिन पहले किया जाता है? पहला ऑप्शन है 10 डेज, दूसरा ऑप्शन 15 डेज, तीसरा ऑप्शन है 20 डेज, चौथा ऑप्शन है 30 डेज। सही आंसर इसका है 10 डेज। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द प्राइवेट कैश लिमिट फॉर द स्टेशन स्टाफ? स्टेशन कर्मचारियों के लिए निजी नकदी की सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है ₹100, दूसरा ऑप्शन है ₹250, तीसरा ऑप्शन ₹500, चौथा ऑप्शन ₹750। सही आंसर इसका है ₹250। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टिकट्स कंटेन इन ईच टिकट रोल ऑफ UTS? UTS के प्रत्येक टिकट रोल में कितने टिकट होते हैं? पहला ऑप्शन है 250, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 600, फोर्थ ऑप्शन 750। सही आंसर इसका है 500। क्वेश्चन 10, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ UTS टिकट कंटेन्स? UTS टिकट के सीरियल नंबर में कितने अंक होते हैं? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 14।
सही आंसर इसका है 8। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स? आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि क्या है? पहला ऑप्शन है 60 डेज, दूसरा ऑप्शन 90 डेज, तीसरा ऑप्शन है 120 डेज, चौथा ऑप्शन है 150 डेज। सही आंसर है इसका 60 डेज। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ मोटर कार्स? मोटर कारों की बुकिंग के लिए प्रभार योग्य वजन क्या है? पहला ऑप्शन 15 क्विंटल, दूसरा 16 क्विंटल, तीसरा 19 क्विंटल, चौथा 75 क्विंटल। सही आंसर इसका है 60 क्विंटल। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ डॉग इन ब्रेक फार्म? ब्रेक फार्म में कुत्ते की बुकिंग के लिए शुल्क योग्य वजन क्या है? पहला ऑप्शन है 30 kg, दूसरा ऑप्शन है 40 kg, तीसरा ऑप्शन है 25 kg, चौथा ऑप्शन है 20 kg। इसका सही आंसर है 30 kg। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द चार्जेबल वेट फॉर बुकिंग ऑफ चिल्ड्रंस बाइसिकल? बच्चों की साइकिल बुक करने के लिए शुल्क योग्य वजन कितना है? पहला ऑप्शन है 15 kg, दूसरा ऑप्शन है 10 kg, तीसरा ऑप्शन है 20 kg, चौथा ऑप्शन है 25 kg। इसका सही आंसर है 20 kg। क्वेश्चन 15, which forwarding notes are used for booking of military goods? सैन्य सामान की बुकिंग के लिए किस प्रकार की अग्रसेन नोटों का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉम 627F, दूसरा ऑप्शन है कॉम 691F, तीसरा ऑप्शन है T1602, चौथा ऑप्शन T1601। इसका सही आंसर है कॉम 691F। Which forwarding notes is used for booking of general parcels and livestock? सामान्य पार्सल और पशुधन की बुकिंग के लिए किस प्रकार के अग्रसेन नोट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है कॉम 627F, दूसरा ऑप्शन है कॉम 628F, तीसरा ऑप्शन T1602, चौथा है T1601। इसका सही आंसर है कॉम 627F। Question 17, what is the maximum permissible weight allowed with passenger in compartment of third AC class? तृतीय AC श्रेणी के डिब्बे में यात्री सहित अधिकतम अनुमत भार कितना है? पहला ऑप्शन है 30 kg, दूसरा ऑप्शन है 50 kg, तीसरा ऑप्शन है 40 kg, चौथा ऑप्शन है 60 kg। सही आंसर इसका है 40 kg। क्वेश्चन 18 है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट अलाउड विद पैसेंजर इन कंपार्टमेंट ऑफ सेकेंड AC क्लास? AC2 श्रेणी के डिब्बे में यात्री सहित अधिकतम अनुमत भार कितना है? पहला ऑप्शन है 70 kg, दूसरा ऑप्शन है 80 kg, तीसरा ऑप्शन है 100 kg, चौथा ऑप्शन है 40 kg। सही आंसर इसका है 100 kg। Question 19, what is maximum permissible weight allowed with passenger in compartment of sleeper class? स्लीपर श्रेणी के डिब्बे में यात्री सहित अधिकतम अनुमत भार कितना है? पहला ऑप्शन है 80 kg, दूसरा ऑप्शन है 40 kg, तीसरा ऑप्शन है 70 kg, चौथा ऑप्शन है 35 kg। सही आंसर इसका है 80 kg। क्वेश्चन 20,
What is the chargeable weight for booking of live poultry? जीवित पक्षियों का बुकिंग के लिए प्रभावी वजन क्या है? पहला ऑप्शन 30 kg, दूसरा 40 kg, तीसरा 50 kg, चौथा 45 kg। सही आंसर इसका है 40 kg। Question 21. According to which section of Railway Act 1989 open delivery is granted? रेल अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार खुली डिलीवरी प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 81, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 83, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 82, चौथा ऑप्शन है सेक्शन 85। सही आंसर है सेक्शन 81। Question 22. According to which section of Railway Act 1989 partial delivery is granted? रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अनुसार आंशिक सुपुर्दगी प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 81, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 82, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 85, चौथा ऑप्शन है सेक्शन 86। क्वेश्चन ये इसका आंसर है सेक्शन 82। Question number 23. What is the minimum chargeable distance for booking of registered newspaper and magazine? पंजीकृत समाचार पत्र और पत्रिका की बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी क्या है? पहला ऑप्शन है 150 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 250 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 300 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 250 किलोमीटर। Question 24. What is the chargeable weight for booking of corpse? शव की बुकिंग के लिए प्रभावी योग्य वजन क्या है? पहला ऑप्शन है 200 kg, दूसरा ऑप्शन है 250 kg, तीसरा ऑप्शन है 300 kg, चौथा ऑप्शन 150 kg। सही आंसर इसका है 200 kg। Question number 25. What is the minimum chargeable weight for booking of dog with passenger in first class AC? यात्री के साथ कुत्ते की बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य वजन क्या है? पहला ऑप्शन है 30 kg, दूसरा ऑप्शन है 40 kg, तीसरा ऑप्शन है 50 kg, चौथा ऑप्शन है 60 kg। सही आंसर इसका है 60 kg। Question number 26. In which scale dog is booked? कुत्ते को किस पैमाने पर बुक किया जाता है? पहला ऑप्शन L स्केल, दूसरा ऑप्शन है P स्केल, तीसरा ऑप्शन है R स्केल, चौथा ऑप्शन है S स्केल। सही आंसर इसका है L स्केल, लगेज स्केल। Question number 27. In which scale लगेज इज बुक्ड? सामान किस पैमाने पर बुक किया जाता है? पहला ऑप्शन है P स्केल, दूसरा ऑप्शन R स्केल, तीसरा ऑप्शन S स्केल, चौथा ऑप्शन Q स्केल। सही आंसर इसका है L स्केल। Question number 28. What is the registration fee for applying the leasing of SLRs? SLR के पट्टे के लिए आवेदन करने हेतु पंजीकरण शुल्क क्या है? पहला ऑप्शन है ₹25,000, दूसरा ऑप्शन है ₹30,000, तीसरा ऑप्शन है ₹40,000, चौथा ऑप्शन ₹50,000। सही आंसर इसका ₹50,000। ₹50,000। Question number 29. What is the minimum chargeable distance for parcel booking?
पार्सल बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी क्या है? पहला ऑप्शन है 15 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 30 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 50 किलोमीटर। तो सही आंसर है 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टैंड्स फॉर PCEB? PCEB का संक्षिप्त रूप क्या है? पहला ऑप्शन है परसेंटेज चार्ज ऑन एक्स्ट्रा वैल्यू, दूसरा है परसेंटेज चेंज ऑन एक्स्ट्रा वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है परसेंटेज चार्ज ऑन एक्सेस वैल्यू, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। सही आंसर है परसेंटेज चार्ज ऑन एक्सेस वैल्यू।